Hello बच्चों, let's read this question. The question says if a vector is equal to 1 upon under root tan into 3 I cap plus k cap and b vector is equal to 1 upon 7 into 2 I cap plus 3 j cap minus 6 k cap, then the value of 2a minus b dot a cross b cross a plus 2b is. तो इसकी वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का. तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का कि अगर तीन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है यहाँ पर a डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर. ठीक है, ये इसके बराबर होता है. अब हमारे पास क्या है यहाँ पर? इसके वैल्यू निकालते हैं हम. ये टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर. ठीक है, इसकी वैल्यू निकालूंगी मैं. इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ करती हूँ सबसे पहले. तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट, और इधर आ जाएगा a क्रॉस b क्रॉस a प्लस a क्रॉस b क्रॉस 2b. ठीक है, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट और इन तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम इस फॉर्मूले से. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट, और इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा a डॉट सी. तो मतलब a डॉट a, तो यहाँ ये a स्क्वायर इंटू बी वैक्टर माइनस b डॉट सी, तो मतलब b डॉट a इंटू ए वैक्टर. इसी तरीके से यहाँ लगेगा तो a डॉट सी, तो मतलब 2a डॉट b और 2a डॉट b इंटू बी वैक्टर माइनस 2b डॉट b, तो मतलब b का स्क्वायर और इंटू ए वैक्टर. ठीक है, ये आ जाएगा. अब हमारे पास एक और चीज होती है वेक्टर में कि वेक्टर में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर a डॉट b है तो वो बराबर होता है b डॉट a के. ठीक है, ये वेक्टर की वो है. तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है? ये b डॉट a है और ये a डॉट b है. तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे. तो मैं इसको भी क्या लिख लेती हूँ? a डॉट b लिख लेती हूँ. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट a स्क्वायर b वेक्टर माइनस a वेक्टर a डॉट b वेक्टर प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर इंटू b वेक्टर माइनस 2b वेक्टर का स्क्वायर a वेक्टर. ठीक है, ये आ गया अब हमारे पास. अब मैं क्या करूंगी? इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसके साथ. तो इसका डॉट प्रोडक्ट हम इसके साथ करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा ये हम निकाल लेते हैं. तो ये आ जाएगा हमारे पास, लिख लेते हैं क्या आया. 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर और प्लस 2 ए डॉट बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर और माइनस 2b स्क्वायर स्क्वायर ए वेक्टर. ठीक है, तो अब हम इसकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसके साथ. तो पहले 2a की करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2a के साथ हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2a का स्क्वायर ए डॉट बी. ठीक है, अब इसकी इससे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या? 2a का स्क्वायर ए डॉट ए का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर और a डॉट बी. फिर इसकी इससे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a डॉट बी ऑलरेडी है और a और b की होगी तो a डॉट बी का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर और a डॉट a होगा तो ये a का स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद माइनस b की करी जाएगी तो ये माइनस b की इससे करेंगे तो ये आ जाएगा a वेक्टर b वेक्टर का स्क्वायर. अब इसकी करी जाएगी माइनस बी के साथ तो ये आ जाएगा प्लस ए डॉट बी तो है ऑलरेडी और बी डॉट ए और ए डॉट बी भी बराबर होता है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ आ जाएगा 2a डॉट बी और बी वेक्टर और यहाँ नेगेटिव साइन आएगा. ठीक है, बी वेक्टर का स्क्वायर
और माइनस ये 2b वेक्टर तो है ही का स्क्वायर और a डॉट बी और यहाँ माइनस का साइन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2a और ये यहाँ पर 4 आएगा। देखिए 2a वेक्टर इंटू 2 माइनस का 2b स्क्वायर और स्क्वायर तो 2 टू द 4 यहाँ 4 आएगा ये। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे ये कैंसिल हो गया और क्या हुआ 2b स्क्वायर ab, इससे ये कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया हमारे पास 2a डॉट बी का स्क्वायर माइनस 4 और 5 ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर और ये ए डॉट बी का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 3 आ रहा है ये 2a डॉट बी का स्क्वायर। तो 2a डॉट बी यहाँ पर ये 4 आएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 इन +1 5 a डॉट बी का स्क्वायर माइनस 5 ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब क्या होगा, ये 5 मैं कॉमन ले लूँ उसमें से तो क्या हो जाएगा, ये 5 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगा a डॉट बी का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर और बी वेक्टर का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या है। अब मैं a डॉट बी निकालती हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में a वेक्टर क्या गिवन है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो a वेक्टर गिवन है √a = 1/√10 3i कैप प्लस के कैप 3i कैप प्लस के कैप। ठीक है, और इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। और बी वेक्टर क्या गिवन है क्वेश्चन में, बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है 1/7 3i कैप 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, तो मैं यहाँ a डॉट बी निकालती हूँ और a का मॉड और b का मॉड निकालती हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, a डॉट बी निकालते हैं सबसे पहले हम। तो a डॉट बी तो आ जाएगा हमारे पास 1/√10 है और 3i कैप प्लस के कैप डॉट 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/7 √10 और i के i से तो ये 6 हो जाएगा। ओके, ये कैसे माइनस का 6 तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। a डॉट बी हमारा किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। और क्या निकालना है, मॉड ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए का मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा क्या, √3/√10 का स्क्वायर प्लस 1/√10 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9/10 प्लस 1/10। तो ये आ जाएगा √10/10 मतलब 1। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1। ठीक है, अब बी का निकालते हैं। तो बी क्या है, बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर माइनस 6/7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √4/49 प्लस 9/49 और प्लस 36/49। तो ये कितना हो गया, ये आ गया हमारे पास बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर डिनोमिनेटर में तो है 49 और ऊपर है क्या 4 + 9। 4 + 9 हमारे कितने हो जाएंगे, 4 + 9 13, 13 + 36 49, 13 + 36। तो ये आ जाएगा √49/49, इससे ये कैंसिल 1। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आ गया 1, ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड आ गया है 1 और हमारे पास क्या ए डॉट बी हमारा किसके बराबर आया, ये आया है 0 बराबर। तो मैं इनकी वैल्यूज पुट दीज वैल्यूज इन
इक्वेशन नंबर 1 में हम रख देते हैं। इक्वेशन 1 हमारी क्या चल रही है? इक्वेशन 1 हमारी चल रही है, इक्वेशन 1 है ये। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 5 इंटू ए डॉट बी का स्क्वायर, 5 ए डॉट बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए डॉट बी की तो वैल्यू होती है 0, ये आ गया 5, ये तो 0 हो गया, तो 0 और इसकी वैल्यू है 1 इंटू 1, तो -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? -5। और -5 किसकी वैल्यू आई है? ये हमारे पास, ये वैल्यू आई है हमारे पास 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डॉट क्या है? a क्रॉस b क्रॉस a प्लस 2b, a क्रॉस b क्रॉस a प्लस 2b। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई? -5 के बराबर। ओके, so the final answer is -5. Option 3 is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.